नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा ज़िले के रायपुर जनपद में। ये जनपद शिक्षा केंद्र है जिसे BRC के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ये साइकिल वितरण, विकलांगों को साइकिल का वितरण किया गया है। यहाँ पर कैमरा घुमाइए। ये बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उनके साथ उनके दादाजी हैं। आपका शुभ नाम? KP तिवारी। तो बछेरा से हैं हम। तो इसमें क्या विकलांग है बच्चे? आप? हाँ, विकलांग है। ये बछेरा ही स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में, शासकीय स्कूल में। तो ये साइकिल यहाँ से मिली है। कुछ सामान है ये बैग में, हमने भी देखा नहीं है। अच्छा। जस्ट अभी हमने लिया है। अच्छा, सामान थोड़ा दिखाइए। ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम चल रहा था ये BRC में, और बच्चे के दादाजी हैं और उससे संबंधित यहाँ पर खेलने कूदने के लिए की सामग्रियाँ और बुक्स भी दिए हुए हैं। मतलब विकलांगों को साइकिल मिली है और उन्हें खेलने कूदने के खिलौने और बुक्स, प्लेट, मतलब उससे संबंधित सभी चीज़ें। यहाँ भी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ से आई हैं आप? सोठा से। जी, विकलांग है बच्चे आप, है ना? सोठा स्कूल में पढ़ते हैं। तो साइकिल बढ़िया है, देख चेक कर ली हैं आप। यहाँ की कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हैं? जी। अच्छा। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर काफिला देख लीजिए, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ये बच्चे हैं, ये देखिए नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, ये भी विकलांग। ये देखिए शूज भी मिला हुआ है। ये यहाँ पर ये सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों, विकलांग बच्चों के लिए और किसी भी बच्चों के लिए, चाहे विकलांग हो या कि नहीं विकलांग है, लेकिन उनके पठन पाठन के लिए किताबें, पुस्तकों की व्यवस्था की जाती रही है। लेकिन विकलांग बच्चों के लिए भी हमेशा कुछ न कुछ व्यवस्था उनके द्वारा की जाती रही है। जैसे कि यहाँ पर देख ले, ये साइकिल अभी आप साइकिल मिल गई है जी, ना? आप साइकिल बच्चे हैं ना? जी, हमारे आपका शुभ नाम? राजकुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम तो बच्चे 6वीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, 6वीं पढ़ते हैं। कहाँ से हैं? गुड़गांव से। हाँ जी, गुड़गांव 164 पर? जी, 64 से। आइए, ये देखिए यहाँ काफिला, ये BRC भवन है और ये सामने आप देख रहे हैं। ये किट में क्या लिए हैं आप? इसमें सर जो कुछ हो बच्चों के साथ में है? बच्चों के साथ में है। विकलांग है बच्चे? मानसिक है, मानसिक है, विकलांग है। विकलांग बच्चों, मानसिक रूप से विकलांग है और दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर आज वितरण केंद्र किया गया है। कुछ हमारे जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं यहाँ के। और ये देखिए, ये क्या नाम है आपका? मेरा नहीं सकता। अच्छा, आपका नहीं है? ये बच्ची है, क्या नाम बताओ अपना? क्या नाम है आपका? निधि विश्वकर्मा। आप उनके सहयोग में हैं? हाँ। निधि जी, आपको क्या मिला है यहाँ पर आज? रिक्शा मिला है, साइकिल मिली है ना? तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। अब इसमें बैठ के आप चले जाया करेंगे स्कूल ना? हाँ। चलिए, धन्यवाद। ये आइए हम विजिट करते हैं। अंदर कुछ जनप्रतिनिधि हैं, बैठे हैं। और ये देखिए बच्चा एक क्या नाम है आपका? नहीं बोल सका वो। ये दिव्यांग है? हाँ, ये दिव्यांग है। आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। ये जनपद शिक्षा केंद्र है, यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं। हालांकि जो कि भवन की जो व्यवस्था है, हमारे ख्याल से हर भवन में हर जगह पानी टपक रहा है। साइकिल दिव्यांगों के लिए साइकिल वितरण का आज कार्यक्रम था। पुस्तकें दी गई हैं, खिलौने दिए गए हैं, तरह तरह के दिए गए हैं। लेकिन एक तरह ये भी दिख रहा है कि आंगन में पानी भरा हुआ है। और अभी हम सवाल करेंगे यहाँ के BRC महोदय से कि देखिए वहाँ पर कबाड़ बिल्कुल हो गया है पूरा। ये साइकिलें पुरानी खड़ी हुई हैं, जंग लग रहा है, इसकी क्या व्यवस्था है, इस विषय पर जानेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले हम कमरा विजिट करते हैं। कोई भी कमरा ऐसा नहीं है जहाँ पर पानी न टपकता हो। और ये जनपद शिक्षा केंद्र है रायपुर का। रायपुर एक मुख्यालय है जहाँ से 104 पंचायतें जुड़ी हैं। ये देखिए भवन का हाल है, देखिए घुमाइए यहाँ पर। ये किसी भी समय यहाँ पर जो कि ये ऑफिस है, ऑफिशियल वर्क होता है, पानी गिरता होगा, काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। और यहाँ पर देखिए, नज़दीक आइए आप। ये देखिए यहाँ पर अभी एक समय सुनने को मिला था कि यहाँ पर पुस्तकें भी बहुत सारी भीग गई थी। मुझे जानकारी मिली थी, मैं रिपोर्टिंग के लिए नहीं आ पाया था। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो लापरवाही सिद्ध होती है। और ये साइकिलें देखिए, साइकिलों में जंग लग रहा है। आखिर ये साइकिलें अतिरिक्त में आई? अतिरिक्त में तो आ नहीं सकती। यदि आई तो ये साइकिलें बटी क्यों नहीं? यदि यहाँ पर है तो इसका इस्तेमाल
किया जाना चाहिए, आखिर ये जंग क्यों लग रही है? ये एक सवाल खड़ा होता है। आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं और ये बीआरसी भवन है। यहाँ पर पुस्तकों वितरण का भी काम किया गया है। 2 मिनट ले लीजिए सर। ये बीआरसी भवन यहाँ पर ऑफिस में है और हमारे जनप्रतिनिधि जो कि यहाँ के समाज सेवी और भूतपूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के जनपद उपाध्यक्ष राम लखन सिंह जी और बीआरसी साहब भी बैठे हैं। आइए हम उनसे सीधे कुछ सवाल करते हैं, जो कि आज दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर साइकिल वितरण और तरह तरह की वस्तुओं का वितरण किया गया, पुस्तकें भी वितरित की गई, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के बारे में आइए हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पर हमारे सामने हैं जनपद उपाध्यक्ष राम लखन सिंह जी। आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए और दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर साइकिल वितरण का कार्यक्रम था, आपको आमंत्रित किया गया था। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते थे? और उसके साथ साथ जो कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के व्यवस्था के बारे में, यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उसके बारे में अवगत कराया गया आपको, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ आया, मुझको एक दिन पहले सूचना मिली बीआरसी जी के द्वारा कि कल दिव्यांग बच्चों को यहाँ पर कुछ सामान वितरित करना है, आया है शासन से, तो आप भी समय दीजिएगा, आ जाइएगा 12 बजे। मैं ठीक समय पर आया और देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सामान उनके लिए, कुछ किट बैग, साइकिल, कुछ और सामान थे जिनको भी तो मुझे जानकारी नहीं क्या है, लेकिन वितरित किया गया। उनको नगद पैसा भी दिया गया, कुछ लोगों को फ़ायदा आने जाने का है और नाश्ता सब दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जब यहाँ हम बैठे, ऑफिस में बैठे और इस ऑफिस के कर्मचारी सब बैठे, तो जब यहाँ की स्थिति देखा कि आंगन में पूरा खुला है, पानी भरा है, वहाँ पर सामान सड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रही है। और इस समय भी ये जो हम लोग बीआरसी ऑफिस में बैठे हैं वहाँ भी देख रहे हैं कि दीवार में नमी है, मतलब छत से कहीं न कहीं पानी आ रहा है। इसी पर अभी चर्चा अपन लोग कर रहे थे कि इसके लिए थोड़ा व्यवस्था की जाए। इसके लिए जो भी हो तो अपन लोग सब प्रयास करें। यहाँ जगह की भी कमी है, बच्चों के लिए जो पुस्तक और ये सामान कुछ आता है उसमें भी नमी के कारण नुकसान हो रही है कहीं न कहीं। बल्कि आज हमसे बीआरसी ये बताया कि बगल में एक विद्यालय है सीएम राय, जो अटैच हो चुकी है, प्राइमरी थी, तो वहाँ प्राचार्य शैलेंद्र जी हैं, अगर वो अनुमति दे दें तो वहाँ कुछ थोड़ा जगह है तो पुस्तक रखी जा सकती है। तो मैंने अभी फ़ोन लगाया था, शैलेंद्र जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसकी प्रक्रिया है, एक एप्लीकेशन दे दें, वो खाली है, उसको मैंने मरम्मत भी करवाया है, तो अपना उपयोग करें, उसमें उनकी तरफ से मतलब अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं। अब विचार है कि जो हमारी शिक्षा समिति की बैठक हुआ करती थी जनपद में, हम बहुत जल्दी अपनी शिक्षा समिति की बैठक इस बार हम बीआरसी ऑफिस में ही बैठक करवाएंगे और यहाँ पर सब कर्मचारी रहेंगे। चूँकि है क्या कि हम जनप्रतिनिधि हैं और इस शिक्षा विभाग में अंदर क्या है, चूँकि जब तक यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी मुझको नहीं बताएंगे तो चूँकि जानकारी नहीं मिलती है। वो यही मैं कह रहा था कि पारदर्शिता हो, क्या स्कीम है, क्या आता है, कैसे खर्चा होता है, सब कुछ आप लोग बताएंगे। जहाँ कहीं ज़रूरत होगी उसमें हम भी मदद करेंगे। जितना हमको अधिकार मिला है उसके हिसाब से हम भी प्रयास करेंगे कि इसमें बढ़िया सुधार हो और कुछ भी अच्छा बन पड़े तो उसके लिए हम बराबर आपकी मदद करेंगे। इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। और संयोग से शायद हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष दादा लाल बहादुर सिंह भी आज आए हैं, बैठक में हैं। चूँकि आपके मार्गदर्शन पर ही, जो कि अनुभवी हैं, सीनियर हैं, तो एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं, तो आपसे मैं हमेशा सलाह लेता हूँ, रास्ता पूछता हूँ, आपके बताए अनुसार मैं भी चलने का प्रयास करता हूँ कि ये अच्छा काम हो। हम लोग कुछ समय के लिए इस विधा से जुड़े हैं, राजनीति में आए हैं, तो जब तक अपना कार्यकाल हो, अच्छा हो और माने जो भी हो तो गुणवत्ता अच्छी हो। अभी जैसा बता रहे थे कि मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ कुछ और है, पर्सनल दिक्कतें हैं, तो उसको तो अभी हम इसमें नहीं कहेंगे मीडिया के माध्यम से, लेकिन उसको हम बैठक में, अपनी बैठक में ज़रूर रखवाएंगे और देखेंगे कि आखिर कमी कहाँ है, उस कमी को सुधार करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जनपद उपाध्यक्ष जी, हमारे बीच में यहाँ के समाज सेवी हम और भूतपूर्व जनपद अध्यक्ष जो कि समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सामाजिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर आपने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिसको सुन करके या जान करके आदमी गौरवान्वित महसूस करता है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। हमारे बीच में है लाल बहादुर सिंह जी। आज कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और क्या कहते हैं? हाँ, धन्यवाद। आज रायपुर करचुलियान के ये 82 सेंटर पर इस क्षेत्र के तमाम स्कूलों के विकलांग बच्चों के उपकरण वितरण में आमंत्रित किया गया था। उसी के चलते रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे साथी सहयोगी त्रिवेणी प्रसाद जी हैं, वो भी मौजूद हैं, और इस संस्था से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण सब मौजूद हैं। बच्चों का भी वितरण हो रहा था, दिव्यांगों का। ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शासन के स्तर पर दूर दराज में बैठे हुए विकलांग बच्चों के संबंध में उनकी पीड़ा का एहसास है, और उसके चलते तमाम चुन के विकलांग बच्चों को, बच्चियों को बुलाकर उन उपकरण वितरण का काम यहाँ पर किया गया। इसके लिए मैं संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कोई बरसात की वजह से ऐसा तो नहीं हो कि जो ना पाए हों या कोई दिक्कत रही हो तो उनको चिन्हित करके वहाँ उनको पहुँचवाने की व्यवस्था बनाएं, या कि बोलवा की जैसी व्यवस्था बन पाए, लेकिन कोई वंचित न रह जाए, इस पर चिंतन होना चाहिए। अभी हमारे जनपद के इस क्षेत्र के जाने माने कवि और जनपद के जागरूक उपाध्यक्ष भाई राम लखन सिंह जी पधारे हुए हैं। उनकी बातें मैं सुन रहा था। निश्चित तौर से उनकी यहाँ जो अव्यवस्था उसके संबंध में उनकी पीड़ा मैं समझ रहा था, और जो उन्होंने कहा है कि शिक्षा समिति की बैठक में यहाँ बुलाकर यहाँ की समस्याओं को देखें, निश्चित तौर से ऐसा करना चाहिए। और अगर यहाँ की समस्याओं को आप जानेंगे, यहाँ की ज़रूरतों को जानेंगे, तो भली बात आप उसकी पूर्ति कर सकेंगे। पूर्ति कर सकने में आप समर्थ भी हैं। ये उनके विचार बहुत अच्छे हैं। और जहाँ भी हम लोगों लायक, हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी लायक और जन सहयोग की बात थी, उसके लिए हम सब लोग आपके साथ में हैं, ऐसा हम मानता हूँ। कार्यक्रम में आज शिवेंद्र भाई ने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, इसके लिए उन्हें भी बहुत धन्यवाद। हमारे व्याख्या को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके साथ वाणी को धन्यवाद। अभी मैं यहाँ पर खड़ा था तो बारिश की कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरी हैं। भवन की हालत इससे जी बिल्कुल जर्जर हो गया है। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ये सोचने का विषय है। ये रायपुर जनपद शिक्षा केंद्र है, जो कि मुख्यालय है। ये रायपुर कस्बा अपने आप में एक पहचान रखता है, और वहाँ का जनपद शिक्षा केंद्र की हालत जो कि दशा इस तरह की हो। और यहाँ पर ये भी देखा गया कि कार्यक्रम होते रहते हैं। खैर मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और पहली बार मैं यहाँ पर चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। इसके पहले जनपद कार्यालय में कभी कभी सर जी से बात हुआ करती थी, कभी कभी मिल जाया करते थे। तो कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे दिव्यांग बच्चों का आज जो कार्यक्रम था, पुस्तकें वितरण, मतलब कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है, क्योंकि जनपद शिक्षा केंद्र है। यहाँ से कई स्कूलें जुड़ी हुई हैं। आज दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर साइकिल, रिक्शा और कुछ वस्तुएं, किताब वगैरह प्रदान की गई। और सर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो समझ में आई बात, जो यहाँ की स्थिति है, जो भवन को लेकर के, यहाँ के पुस्तकें या कि साइकिल वगैरह जो है उनके रख रखाव के लिए, साइकिल में देख रहा था कि आंगन में पानी भरा हुआ है, और साइकिल जो है उसमें जंग लग चुका है। और कुछ एक दिन मैं आया था, मैं शायद
कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, बहुत भीगी हुई पड़ी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें दोषी आप किसे मानते हैं? सर्वप्रथम आज के इस दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर में हम अपने इस रायपुर क्षेत्र के पूर्व जनपद अध्यक्ष और वर्तमान हमारे मार्गदर्शक मंडल के प्रणेता आदरणीय दादाजी, हमारे वर्तमान जनपद उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति के अध्यक्ष रामलखन सिंह जी, हमारे रेड क्रॉस के सदस्य सी त्रिपाठी जी और हमारे स्टाफ के सभी लोग और रीवा से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ कार्यालय के आज की सभी टीम को हम स्वागत करते हैं और सभी को शुभकामनाएं और बहुत बधाई देते हैं कि आपने इस पवित्र काम में अपना अमूल्य समय निकाल करके और हमारे इस जनपद शिक्षा केंद्र को प्रदान किया, जिससे आज ये सफलतापूर्वक दिव्यांग शिविर में दिव्यांग सामग्री का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से हो सका। रही बात भवन व्यवस्था की, तो हमको स्वयं ये कई बार आश्चर्य होता है कि हमारे अधीनस्थ लगभग 300 शालाएँ हैं और उनके शिक्षक हमारी तरफ देखते हैं एज ए BRC, चूँकि सब हमारे विद्यालयों की भी शासकीय भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर है। सर, इसके पहले आपने कोई फंड वगैरह तो आते होंगे इसकी मरम्मत के लिए? विद्यालयों में हमारे कोई फंड नहीं आता है। कंटेंजेंसी स्कूल ग्रांट आती है छात्र संख्या के मान से, जहां 20 तक की छात्र संख्या है वहां 10,000 आती है और इस तरह क्रमशः छात्र संख्या के मान से 10,000 से लेकर 50,000 तक की राशियां हमारे विद्यालय को साल में एक बार स्कूल ग्रांट के रूप में प्राप्त होती है। उसी में उनको स्टेशनरी, कंप्यूटर खर्च और मेंटेनेंस भी करना होता है। हमारे यहाँ 2 अभियंत्री पदस्थ हैं जो विद्यालयों का भ्रमण करते हैं और इसका डाटा वरिष्ठ कार्यालय को समय समय पर भेजते हैं। UDAIS प्रपत्र भी भरे जाते हैं, उसमें जानकारी भरी जाती है। AWP जाती है, वार्षिक कार्य योजना साल में जाती है, उसमें जाती है वरिष्ठ कार्यालय को पूरी जानकारी। और RS के स्तर से कुछ विद्यालयों को छात्र संख्या के मान से मरम्मत राशि जारी होती है। जहां मरम्मत राशि जारी होती है वहां मरम्मत कार्य विद्यालयों में होते हैं और वो विद्यालय अच्छी स्थिति में है। लेकिन BRC भवन की मरम्मत BRC भवन की मरम्मत के लिए हम लोगों ने सभी, हमारा ही नहीं, हमारे 9 ब्लॉक में सभी BRC कार्यालय, अभी एक दिन हमारे DPC महोदय बैठक लिए हुए थे और संयोग की बात है कि RSK से भी वहाँ के वित्त प्रभारी पधारे हुए थे। तो हम सभी BRCओं ने उनसे मांग किया है कि हमारे सभी ने कहा है, हमने भी कहा कि हमारे भी पूरे विद्यालय काफ़ी जर्जर अवस्था में हैं और टपकते हैं, सीपेज मारते हैं और स्थान की भी कमी है। तो सभी लोगों ने आश्वासन दिया है, अभी तक कोई भी राशि हम लोगों को मरम्मत के लिए, और हमारे पास स्वयं 2 उपयंत्री होते हुए हमने यहाँ का भी भौतिक सत्यापन करा कर के विगत वर्ष AWP वार्षिक कार्य योजना में भेजा था, लेकिन अभी तक RS के स्तर से कोई राशि हमको मेंटेनेंस मरम्मत के लिए प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कि अभी देख रहा था कि आपकी जो ऑफिस है जहाँ पर ऑफिशियल वर्क होता है वहाँ पर तो और ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर देखा वहाँ भी। जी जी। और सर ये सभी कमरे जंग लग चुके हैं साइकिलों में। ये साइकिल अतिरिक्त में इतनी आती है कि इतनी नहीं? साइकिल ये जो है अभी दोबारा 24-25 की आई थी, तो 24-25 की साइकिलें कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ जो हमारे साइकिल प्रभारी हैं उन डाटा में कुछ एक्स्ट्रा साइकिलें आ गई हैं, जिनका समायोजन हम अभी 25-26 में उसको उतनी साइकिलें हमने कम करके ही डिमांड भेजी है ना। ये हमारे पास अतिरिक्त साइकिलें आ गई थी। ये पुरानी हमारे आने के पहले से ही अलमारियाँ सभी, एक अलमारी ही बाहर पड़ी हुई है, हाँ वो भी कंडम स्थिति में है। तो इनको सभी को एक समिति बना करके और हम डिस्पोज करने का प्रयास करेंगे। मतलब जो व्यवस्था है जी
जो व्यवस्था है और जो दिक्कतें आ रही हैं वो सीपेज के कारण पानी यहाँ गिर जाता है, उसके कारण वस्तुएं खराब हो रही हैं। और क्या संदेश देना क्या हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के इस अवसर पर हम हमारे सभी गणमान्य हमारे मार्गदर्शक मंडल भी बैठे हुए हैं। हम उन सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि निश्चित कार्यालय के लिए अगर आपके स्तर से कोई राशि आपके प्रयास से हमको प्राप्त होती है तो निश्चित हमारे कार्यालय की दशा और दिशा बदलेगी। और हम जो अन्य विद्यालय हमारी तरफ तो देखते हैं और हमारे ऑफिस ही अगर मरम्मत नहीं होगा तो निश्चित एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए हमारा सभी से आग्रह है कि इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। अभी आप देख रहे थे रीवा जिले के रायपुर जनपद में जनपद शिक्षा केंद्र में यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर शिविर लगाई गई थी, जो कि मौसम ख़राब था, नहीं तो बाहर शिविर लगाई जाती रही है। मौसम ख़राब होने के कारण अंदर ही उन्हें शिविर के दौरान दिव्यांग बच्चों को साइकिलें, पुस्तकें और अन्य सामग्रियाँ यहाँ पर दी गई। और अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि लाल बहादुर सिंह जी और जनपद उपाध्यक्ष राम लखन सिंह जी थे, उनसे चर्चा हुई और बीआरसी महोदय से भी चर्चा हुई और सभी ने अपनी अपनी बात रखी और सभी ने विचार विमर्श किया। और यहाँ की यथास्थिति को देखते हुए सभी ने कहा कि कुछ भवन की समस्या थी, जो कि पानी सीपेज है, जो कि कुछ जर्जर अवस्था में, जिसकी मरम्मत होनी चाहिए, उस विषय पर भी बात हुई। और यहाँ का कार्यक्रम लगभग समाप्त ही हो चुका है। बने रहिए JN24 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।